हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल वागू। आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज क्या है, इसको हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। अगर हम बेसिक फार्मूला देखेंगे एवरेज का, तो एवरेज क्या है? एवरेज बता रहा है अगर किसी भी चीज़ का किसी भी ऑब्जर्वेशन, हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दिए हुए होते हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालते हैं हम वही देखेंगे। उसकी फार्मूला जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी दिए हैं उनका सम करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर, कितने ऑब्जर्वेशन है उनको उससे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल दिए हैं 2, 5, 2, 5, 8 और 15। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया 2, 5, 8 और 15। ये चार ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिए हुए। ये बता रहा है इनका एवरेज निकालो। एवरेज क्या क्या कहता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका सम करना है, मतलब 2 प्लस एवरेज ये निकालना है हमको, 5 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 डिवाइड बाई 4। हम क्या करेंगे एवरेज को निकालने के लिए? 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 15 कितना हो गया? 30 डिवाइड बाई 4। 2 से निकल जाएगा 2, 15 जा 2, 2 जा 15 डिवाइड बाई 2। अगर हम और सॉल्व करेंगे 2, 7.5 7.5 इसका एवरेज आ रहा है। अगर हम बेसिक मेथड से देखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज हमने निकाला, हमने देखा कि 2, 5, 8, 15 ये हमारे पास दिए हुए हैं। इनका एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया? इनका सम किया 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3 और 4 है। हमने क्या किया? इसका सम डिवाइड बाई 4 किया, इसका सम आ रहा है 30 डिवाइड बाई 4 होता है 15 डिवाइड बाई 2। 15 डिवाइड बाई 2 को और सॉल्व करके हमको हमारा आंसर क्या आता है? 7.5। और एक एग्जांपल और देखेंगे इस फार्मूला के बेसिस पे। जैसे हमारे पास आता है 2, 3, 5, 10, 20। हमारे पास और एक ऑब्जर्वेशन दी हुई है 2, 3, 5, 10, 20। ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, हमको बता रहा है कि इसका एवरेज निकालो। हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। इनका सम करके क्या लिखेंगे हम? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20। मैंने सिंपली इनका ऐड किया, डिवाइड बाई ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई 5 किया हमने। इनका जब ऐड करेंगे हम 20 प्लस 10 हो गया 30, 35, 37, 37 और ये 38 और 2 कितना हो गया? 40। ये कितना आता है हमारा? ये आता है 40 डिवाइड बाई अपना ही 5। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 8 40, इसका एवरेज आ गया 8। ये जब हम बेसिक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो शॉर्टकट मेथड्स फार्मूला भी आते हैं इसमें। शॉर्टकट मेथड्स एग्जाम में ज्यादातर ये नहीं आता, अगर आएगा भी तो सिंपल वाला आएगा, लेकिन इसमें एग्जाम में ज्यादातर क्या आते हैं? देखो क्या होता है। अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स सिंपल, जैसे हमारे पास आ गया x प्लस 1, x प्लस 2, सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल हम x को ले लेंगे 5, उसके बाद क्या आएगा? 6, 7, 8, 9, ऐसे ही आ जाएगा। अगर हमको बताया कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्या आएगा? हम ले लेंगे पहले x, उसके बाद क्या आएगा? x प्लस 1 तो नहीं आएगा, x प्लस 2 आएगा क्योंकि ऑड नंबर में है। उसके बाद x प्लस 3 आएगा, ऐसे सो ऑन तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे पहला 5, उसके बाद क्या आएगा? 7, उसके बाद क्या आएगा? 9, 11, 13। ऐसे हमारे पास तीसरा आता है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ये भी आता है x प्लस 2, x प्लस 3,
जैसे हमारे पास, मैं पहला वाला ले लूँगा 4, फिर क्या आएगा 6, 8, 10 और 12, क्योंकि इवन नंबर से कंसेक्यूटिव वाले हैं। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, हमको फार्मूला की यूज नहीं करना है, हमको क्या देखना है, जैसे हमारे पास ये वाला आ गया 5, 6, 7, 8 और 9। देखो मिसिंग टर्म कोई नहीं है, देखो 5 है, 6 भी, 7, 8, 9 ये आता है एक के बाद एक, कोई भी मिसिंग नहीं है। जब ऐसा आएगा फिर हमको ये नहीं करना है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे हम, देखो यह 1, 2, 3, 4 और 5 है, ये कंसेक्यूटिव। हमको क्या करना है, सेंटर वाला देखना है। सेंटर वाला कौन सा है इसमें, 7 है। जो भी सेंटर वाला होगा वो इसका एवरेज होगा, तो इसका एवरेज क्या है, 7। सिंपली इसका सिर्फ एवरेज देखने के लिए हमको सिर्फ सेंटर में कौन सा नंबर है वही देखना पड़ता है, जो भी सेंटर में है वो एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल और एक ले लेंगे, देखो 5, 6, 7, 8 सिर्फ इतने ही होंगे, तो इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है यहाँ पर। सेंटर जब यहाँ पर आ गया तो अब कौन सा नंबर लिखेंगे, एवरेज। एवरेज इसका कौन सा होता है, जो इनके बीच में आता है। 6 और 7 के बीच में क्या आता है, 6.5, तो इसका एवरेज कितना बनता है, 6.5। ये है शॉर्टकट मेथड, मतलब दूर से देखेंगे। जब आपको पता है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसका मिडल वाला देखना है, सेंटर वाला कौन सा था यहाँ 7, यहाँ सेंटर वाला कौन सा, सेंटर वाला था ही नहीं, लेकिन सेंटर के इस पार और इस पार जो भी हो गए, जहां पर सेंटर, वो इस बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, वही एवरेज होता है। देखो पर ये तो हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स का लिए, अब हम थोड़ा ऑड नंबर्स का देखेंगे। देखो इसका होगा 5, 7, 9, 11, 13, ये भी कंसेक्यूटिव है, लेकिन ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स जब ऑड नंबर्स होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर पहला आता है, 7, 7 के बाद 9 आता है, 11, 13, मतलब मिसिंग कोई ऑड नंबर नहीं है, कंसेक्यूटिव है। उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में कौन सा है, 9 है, तो इसका एवरेज क्या बनता है, इसका एवरेज 9 बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ 5, 7, 9 और 11 आया, हमारे पास ये 4 नंबर दिए हुए, इनका बता रहा है, इनका आप ये एवरेज निकाल के दे दो। एवरेज निकाल के मैंने, ये तो कंसेक्यूटिव है, 5, 7, 9 और 11 कंसेक्यूटिव है। इसका सेंटर देखेंगे, सेंटर कहाँ पड़ता है, यहाँ पर। 7 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। इसका मतलब इसका जो एवरेज होगा वो 8 होगा। सिंपल, ऐसे एवरेज निकालते हैं। इसके बाद तीसरा आता है इवन नंबर्स। इसका एवरेज कैसे देखेंगे हम, देखो ये भी कंसेक्यूटिव है, इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। इसका भी सेंटर देखेंगे, सेंटर में क्या आता है, 8 आता है। इसका एवरेज क्या है, 8 आता है। अगर सिर्फ 4 ही दिए होंगे, देखो ये तो मैं एग्जांपल के, तो ये तो बहुत बड़े सीरीज भी बन सकती है। देखो इसका सेंटर कहां पर, ये तो कंसेक्यूटिव है, इसका सेंटर कहां पर आता है, 6 और 8 के बीच में। 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। इसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू जो है वो 7 है, ये याद। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे टाइप के और आखिरी टाइप जो बेसिक होता है एवरेज का, वो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में आ रहा है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज निकाल के दे दो। फर्स्ट 50 नेचुरल, आपको तो फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 तक ले जाने पड़ेंगे, तब ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर तभी आपको उतना सम कौन करेगा। देखो अगर आपको सम करना पड़े 1 + 2 + 3 + 50 तक, तब तो पूरा दिन निकल जाएगा। हमको क्या करना पड़ता है, जब हमको ये बता रहा है कि फर्स्ट 50 नंबर्स, हमको क्या करना है, जो नंबर दिया होगा वो लिखेंगे, +1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। 50 + 1 कितना होता है, 51 डिवाइड बाय 2, ये कितना होता है, 25.5। देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये समझाऊंगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, हम सिर्फ 5 के देखेंगे, कितने हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम करके देखो अगर आप सम करोगे, देखो 1 + 2 कितना होगा, देखो अगर फॉर्मूला से करोगे 1 + 2 3, 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना होगा 15। टोटल नंबर कितने हैं 5। आप क्या करोगे 5 × 5, 5 × 3 = 15, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको पहले सम करना पड़ा, फिर डिवाइड करना पड़ा। देखो अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सेंटर में कौन सा है 3, आपको तो सिर्फ 3।
अगर आप फार्मूला से देखोगे, देखो क्योंकि जब 50 हो गए फिर तो सेंटर देखना मुश्किल हो गया। जब फार्मूला से देखोगे, देखो इस फार्मूला से क्या करोगे, कितने हैं 5 और 5 प्लस कितना करना है 1 डिवाइड कितना करना है 2, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 3। इसका जो एवरेज वैल्यू हो वो 3, यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया। जब बड़े नंबर फिर तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जब थोड़े से नंबर ये फार्मूला चलेगी, जब कंसेक्यूटिव है तो ये फार्मूला चलेगी। देखो ये तो होगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अब हमारे पास दूसरा क्या आता है, ये बता रहा है कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, इनका हमको एवरेज निकाल के दे दो। आप क्या करोगे, सिर्फ जितना दिया हो वही उसका आंसर होता है। जैसे इसने बताया कि 20, फर्स्ट 20, आप क्या करोगे 20 इसका एवरेज वैल्यू होगा, फिर जो भी दिया होगा ऑड में वही आंसर होता है। जितने भी नंबर देंगे उन्होंने बताया फर्स्ट 20 नंबर्स, मतलब आपको 20 एवरेज भी 20 आएगा। अगर उसने बताया फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज निकाल के दे दो, उसका आंसर 50 आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, पहले ऑड नंबर कौन सा है 1, 3, 5, 7 और 9। इस देखो अगर आप फार्मूला से करोगे वही, ये कितने दे 1, 2, 3, 4 और 5 ही दे, इसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू जो है वो 5 है। अगर इस फार्मूला से दो मतलब इसका क्या है, अगर n नंबर दिए हुए हैं तो इसका एवरेज कितना होगा n + 1 डिवाइड बाई 2। इसका जो है ऑड नंबर का अगर n दिए हुए हैं तो इसका एवरेज वैल्यू भी n ही होगा। ये क्या है एवरेज वैल्यू, ये क्या है एवरेज वैल्यू, कितने नंबर n का n ही, n + n ही है। यहाँ n + 1 डिवाइड बाई 2 है। देखो इसको हम दूसरे मेथड में, आपको पता है कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो सिर्फ सेंटर का देखना है कितना आ गया 5 देखना है, सिंपल। इससे भी वही आंसर आ गया इससे भी, लेकिन इसको सेंटर देखना है। अगर 50 100 नंबर दिए होंगे फिर तो 100 नंबर को पहले कहाँ देखोगे आप, बीच में कौन आता है। लेकिन डायरेक्ट क्या करना है आपको एवरेज अगर ऑड नंबर का बताए वही, जितने नंबर बताएंगे वही ऑड ये एवरेज होगा उसका। देखो इसके बाद तो एक और आता है, क्या आता है, अगर ये अब बताएगा फर्स्ट 10 इवन नंबर, अगर n दिए होंगे और n + 1 करना है बस। देखो कैसे, अगर यहां पर 10 दिए हुए तो उसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू 10 + 1 होगा, कितना होगा 11। ये होता है उसका एवरेज वैल्यू। अगर फर्स्ट इवन नंबर्स दिए होंगे, फर्स्ट कुछ 10, 20, 100, 1000 जो भी है, देखो हम फर्स्ट वाले देखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। इसका कितना मैंने बताया कि जितने दिए होंगे उसका 1 प्लस करो, 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ, 5 + 1 करेंगे कितना हो गया 6। ये इसका आ गया एवरेज। देखो ये कंसेक्यूटिव है, अगर दूसरे मेथड से देखेंगे ये तो कंसेक्यूटिव है 2, 4, 6, 8, 10, सेंटर में कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है, इसका आंसर 6 है, एवरेज इसका 6 है। बस एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, एवरेज और कुछ नहीं है, बस यही स्टेप्स फॉलो करने। मेन जो प्रॉब्लम है, मेन जो फार्मूला है इसके, अगर ना इवन बन रहे हैं ना ऑड बन रहे हैं ना नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं, बस ऐसे रैंडमली दिए हुए, तब तो वही फार्मूला अप्लाई करने हैं। कौन से करने हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर वो नहीं दिए हुए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं उनमें यही नेचुरल नंबर्स या ऑड नंबर्स इवन नंबर या कंसेक्यूटिव दिए होंगे या फर्स्ट दिए होंगे, तो वहाँ यही इस्तेमाल करना है। एंड थैंक यू।